Episode 3. शाम के करीब 5 बजे अनन्या और खुशी अपने एरिया के फेमस शनि बाजार में थे। उनकी शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। एक गली के कोने के पास खड़े होकर दोनों रिक्शे का इंतजार कर रहे थे। काफी देर के बाद उन्हें एक रिक्शा मिलता है, लेकिन रिक्शा चलता नहीं है। तो खुशी रिक्शे वाले को बोलती है, भैया मैं लेट हो रहा है, प्लीज थोड़ा जल्दी चलो। रिक्शे वाला तो साफ साफ कह देता है, देखिए जब तक 3 सवारी नहीं आएगी तब तक आगे रिक्शा नहीं जाएगा। खुशी को उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उसके सर में भी बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा इंतजार करती है। करते करते 5:30 बज जाते हैं और रिक्शा वाला अभी भी अड़ा हुआ था। दोनों ही थक चुकी थी। रिक्शा में 2 सवारी तो आ चुकी थी, अब बस एक का इंतजार था। इसलिए खुशी दोबारा से एक बार रिक्शे वाले को बोलती है, लेकिन इस बार थोड़ा गुस्से में, भैया प्लीज चल लो, एक ही तो सवारी रह रही है, आपको नहीं हो रहा तो बता दो, मैं दूसरे पे चल लूं। लेकिन ड्राइवर फिर से वही बात दोहराता है, देखिए जब तक 3 सवारी नहीं बढ़ेगा तब तक आगे रिक्शा नहीं बढ़ेगा। अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो आगे चली जाइए। खुशी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर आ चुका था और वो रिक्शे वाले को तेज से कुछ बोलने वाली थी, लेकिन उतने में ही अनन्या उसे रोक देती है। ना चाहते हुए भी खुशी को शांत बैठना पड़ता है, लेकिन कुछ ही देर में पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। अनन्या लिस्ट चेक करने में बिजी थी, जिस वजह से उसे ये आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन वहीं साथ में बैठी हुई खुशी को ये आवाज दोबारा से सुनाई देती है और वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर अपने हाथों से वो अनन्या को इशारा करती है और कहती है, ओए अनन्या, ये तो तेरी बुआ है ना। बुआ का नाम सुनते ही उसके कान खड़े से हो जाते हैं और वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है। कौन? बुआ? नहीं, बुआ यहाँ कैसे आ सकती है? बुआ को देखते ही अनन्या के दिमाग में न जाने ऐसे कितने सवाल आने लगे। एक पल के लिए तो अनन्या इन सवालों में गुम सी हो गई थी और कुछ ही देर में एक आवाज आती है, अरे कब से आवाज लगा रही तुम लोगों को, सुनाई नहीं देता? अन्नू अभी भी शॉक में थी, मानो जैसे कि उसने किसी भूत को देख लिया हो। वैसे ऐसा नहीं है कि अन्नू को अपनी बुआ पसंद नहीं है, बल्कि वो तो अपनी बुआ को बहुत प्यार करती है। पर आज ये शॉकिंग रिएक्शन क्यों था, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। अन्नू की बुआ कल्याणी देवी, जो कि अन्नू की मामी भी लगती है। नहीं, अन्नू के मामा और उसकी बुआ ने कोई लव मैरिज नहीं की थी, बल्कि उन्होंने तो अरेंज मैरिज की थी। मामला कुछ और है, इसकी कहानी आगे आपको बताऊंगी। फिलहाल के लिए इतना जान लो कि अनन्या जहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, वहीं अनन्या की बुआ एक रिच फैमिली से। उनके लुक से ही पता चल रहा था कि वो कितनी अमीर है। उन्होंने क्रीम कलर की सिल्क एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पहनी थी, गले में ग्रीन कलर का नेकलेस था, बाल बंधे हुए थे, माथे पे बिंदी और हाथ में एक महंगा सा पर्स था। खुशी तो बस यही सब नोटिस कर रही थी। जब अन्नू की बुआ उसे डांट रही होती है तो खुशी बीच में ही बोल पड़ती है, वाओ आंटी, आपको ये नेकलेस तो बहुत प्यारा लग रहा है, कितने का लिया आपने? आंटी भी बहुत प्यार से उसको रेट बताती है। बेचारी खुशी, उसे तो लगा ये नेकलेस 700-800 का होगा, लेकिन जैसे ही कल्याणी देवी ने असली रेट बताया उसका मुंह खुला की खुला रह गया। इसके बाद तो खुशी बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। खुशी उनसे दोबारा उनके ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में पूछती है। आंटी ये साड़ी कितनी प्यारी है, कहाँ से लिया आपने? और ये पर्स भी कितने क्यूट है, क्लासी है, माय गॉड, कहाँ से लिया आपने ये? ऐसे करते करते न जाने खुशी ने कितने सवाल पूछ लिए थे और आंटी को भी मजा आ रहा था इनके जवाब देने में। लेकिन इस बीच अनन्या का रिएक्शन कुछ अलग ही था। अपनी बुआ और खुशी की बॉन्डिंग देखकर ना जाने वो किस बात से डर रही थी। अनन्या की बुआ का नेचर बिल्कुल खुशी की तरह था। जिस तरह खुशी उनसे सवाल पूछ रही थी, आंटी भी उतनी ही एक्साइटेड होकर अपना जवाब दे रही थी। स्टाइल से शुरू होकर उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ की बातें भी शेयर करनी शुरू कर दी। जब कल्याणी देवी खुशी को अपने बेटे के बारे में बताना चाहती, अनन्या किसी न किसी तरीके से उन्हें टोकती। अरे बुआ ये सब छोड़िए ना, आपको पता है हमारे मोहल्ले में ना कल जन्माष्टमी है और ना पता है इस बार की प्लानिंग किसने की है? अरे मैं बताती हूँ आंटी को, इस बार का फंक्शन ना हमारे मोहल्ले के यंग बच्चों की जिम्मेदारी है। और पता है आपको ये प्लान किसने बनाया होगा? अरे सोचो ना, अरे छोड़ो मैं ही बताती हूँ। ये प्लान मैंने बनाया था। पहले तो कोई मान ही नहीं रहा था,
फिर पता है मैंने कितनी मुश्किल से सबको मनाया। इसके बाद तो खुशी कल्याणी देवी को जन्माष्टमी की सारी तैयारियों के बारे में बताने लग जाती है। बात करते करते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनका घर आ गया। बुआ चलिए घर आ गया। घर आने की वजह से खुशी की बातें आधी अधूरी रह जाती है। इस बात से खुशी को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, पर वो कल के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। खुशी कल्याणी देवी को अलविदा कहकर अपने घर चली जाती है। अनन्या और कल्याणी देवी भी खुशी को अलविदा कहकर अपने घर की तरफ जाते हैं। जब कल्याणी देवी और अनन्या घर पहुंचते हैं तो दरवाज़ा अन्नू के पापा खोलते हैं, और जब अन्नू के पापा अपनी बहन कल्याणी देवी को देखते हैं तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। दरअसल अन्नू की मम्मी की डेथ के बाद वो अपनी बहन से मिल नहीं पाए थे, क्योंकि कल्याणी देवी की सास, जो कि अन्नू की नानी भी थी, उन्होंने अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार अपने दामाद अन्नू के पापा पे लगाया था। आखिर माया देवी ने इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया था अन्नू के पापा पर, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी ओनली ऑन कहानियाँ लता की जुबानी पर।